अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ वनक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस वाइस चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसल हज़रत पीर जी खालिद महमूद कासमी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वकील अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, बिरादर अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद तैयब साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, सालाना शहादत कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म फ़ारूक साहिब, हज़रत मौलाना नईम तलहा साहिब, हज़रत मौलाना आबिद फ़ारूकी साहिब, हज़रत मौलाना साकिब अज़ीज़ साहिब, हज़रत मौलाना करमदाद हुज़ैफ़ी साहिब और दीगर जितने भी सिटी, ज़िला और डिवीज़न के ज़िम्मेदारान हैं, सबको तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मरकज़ी चेयरमैन हज़रत साहिबज़ादा ज़ाहिद महमूद कासमी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अगरचे आज कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं हैं, मगर उनकी दुआएं हम सब के साथ हैं। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस के फैज़ को आम और ताम फरमाए। मुहर्रमुल हराम का
जैसे ही आगाज़ होता है शुहदाए मुहर्रम का तज़किरा-ए खैर मिंबरों में हिराब से गूंजने लगता है। अपने अपने अंदाज से सहाबा व अहले बैत के वो अफराद जो माह मुहर्रम में शहादत का जाम नोश फरमा कर खालिक हकीकी से जा मिले, उनका उशाक तज़किरा करते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम से चूँकि तारीख़ आगे बढ़ चुकी है, 7 मुहर्रम है। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र खैर मोहब्बत और अकीदत से किया जा रहा है। जैसे जैसे 10 मुहर्रम करीब होगा, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से निस्बत, महब्बत, ताल्लुक़ का इजहार ज़ोर शोर से किया जाता रहेगा और ये हमारे ईमान का तकाज़ा है जिसे हम पूरा करते हैं। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। मुसलमान हुसैनी कहलाने पे नाज करते हैं, लेकिन सवाल ये है हुसैनियत है क्या? हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार, उनके औसाफ दरअसल हुसैनियत है और जो जिस हद तक उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेता है वो उसी हद तक हुसैनी है। फ़कत हुसैनियत के नारा से हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हमारी निस्बत की तकमील नहीं होती। उसवे हुसैनी को अपनाना तकमील निस्बत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कुरान करीम से इसकी एक दलील पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म दिया, मोहब्बत इलाही के तालिबीन को कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो जिसकी 2 जेहतें हैं, एक मुहिब्बियत दूसरी महबूबियत। इब्तिदा मुहिब्बियत है, इंतहा और तकमील महबूबियत है। युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम मोहब्बत इलाही के तालिब हो, फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा करो। हबीब फरमा दीजिए तालिबीन मोहब्बत खुदाबंदी, फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा करो। अगरचे यहाँ खत्म नबुव्वत, सीरत तय्यबा और दीगर मज़ामीन के अहम नुकात छुपे हुए हैं, लेकिन आज की इस गुफ्तगू में फ़कत अपने दावे की दलील अखज़ करना चाहता हूँ। माक़बल में अल्फाज हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत इलाही के तालिब हो, फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा करो। अल्फाज की मुनासबत इस बात का तकाजा करती है, फत्तबिऊनी की जगह फ़अहिब्बूनी होता। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, फ़अहिब्बूनी, फिर मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन नहीं, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। इसलिए कि जब कोई शख्स इत्तिबा करता है वो मोहब्बत के तकाजा की तकमील होती।
वो दलील मोहब्बत होती है। जब कोई शख्स किसी की पैरवी करता है और तौअन करता है, करहन नहीं, मोहब्बत के सिवा उसका कोई सबब नहीं। अगर कोई शख्स हुजूर की जाते गिरामी दावे मोहब्बत करे और अमली जिंदगी में नबी की सुन्नत ना हो, नबी की शरीयत ना हो, अल्लाह के नबी के अहकामात की पैरवी ना हो, तो इसका दावा मोहब्बत मशकूक हो जाता है, क्योंकि ये दावा बिला दलील होता है। और अगर कोई शख्स जुबान से नारा नहीं भी लगाता, लेकिन सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक उसका पूरा बदन नबी की सुन्नत की इत्तिबा में खुशबूदार हो चुका है, नबी की सुन्नत की इत्तिबा से चमकदार हो चुका है, तो उसे दावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इत्तिबा ही दावे मोहब्बत की दलील बन जाती है। यहाँ से नुक्ता ये अखज़ हुआ, हुसैनियत फ़कत नारे का नाम नहीं है, उसवे हुसैनी को अपनाने का नाम है। औसाफ़े हुसैन बिन अली, किरदारे हुसैन बिन अली, काफिले हुसैनी का औसाफ। सवाल पैदा होता है वो क्या है? आज की गुफ्तगू में इख्तिसार के साथ फ़कत 4 औसाफ आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा, जिन्हें अपना कर हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी से निस्बत की तकमील हो सकती है। हजरत हुसैन बिन अली का एक नुमाया वस्फ, हुसैन बिन अली के किरदार का नुमाया पहलू अहकामे शरीयत की पाबंदी है, अहकामे शरीयत की अमलदारी है। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जलवत हो या खलवत, खुशी हो या गमी, बदहाली हो या खुशहाली, दिन हो या रात, बचपन हो या जवानी, हर हाल में अहकामे शरीयत की पैरवी की है। कभी ये नहीं कहा ये शरीयत के इस हुक्म का ज़ाहिरी माना है, हम बातिनी माना पे अमल कर रहे हैं, या ये बातिनी माना है, हम ज़ाहिरी माना पे अमल कर रहे हैं। आज हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के बहुत सारे दावेदार और उनकी निस्बत का इजहार करने वाले इस तावील का सहारा लेकर अपने आप को किरदारे हुसैनी से दूर ले जा चुके हैं। उनमें और हुसैन बिन अली के किरदार में मशरिक़ व मग़रिब का बोध पैदा हो चुका है। जिंदगी किसी कैफियत से दो चार हो, मगर हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहकामे शरीयत पर गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई, इस्तिकामत में लग़ज़श नहीं आई। उनकी जिंदगी में हयाते तय्यबा में नमाज सजदे वाली थी, उनकी जिंदगी में हज एहराम और तलबिये वाला था, उनकी जिंदगी में एहराम काबतुल्लाह के तवाफ और सफ़ा मरवा की सही वाला था, उनकी जिंदगी में तिलावत कुरान के 30 पारों की थी, उनकी जिंदगी में इबादत वही थी जो सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से मनकूल हैं। तो हुसैनियत ये है कि फ़कत नारे पर इक्तिफा न किया जाए, जैसे हमारे आज के दौर में बहुत सारे नशा करने वाले भी हुसैन बिन अली से निस्बत का इजहार करते हैं, मलंग भी निस्बत का इजहार करते हैं, करना चाहिए, इस पे हम कदगन नहीं लगाते, हम एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं, हम इस दावे से दलील तक पहुंचाना चाहते हैं। हम कहते हैं दिल की नमाज से निकलो, हुसैन की तरह मुसल्ले की नमाज पढ़ो, ज़वारी से निकलो, काबतुल्लाह का हज करो। हम कहना ये चाहते हैं कुरान करीम के 30 पारों पे आओ,
हुसैन बिन अली ने जिंदगी में 25 हज किए, उनमें से अक्सर पैदल हज किए। ये है किरदारे हुसैनी कि जिंदगी के किसी मोड़ पर, इंसानी जिंदगी के किसी लम्हे में उन्होंने शरीयत पर अहकाम, शरीयत के अहकामात पर अमल की गिरफ्त को कमजोर नहीं होने दिया। आज हुसैन बिन अली से मोहब्बत का दावेदार वही समझा जाएगा जो किरदारे हुसैनी को अपनाए। तो सबसे पहला वस्फ अहकामे शरीयत की पाबंदी और अहकामे शरीयत पर इस्तेकामत है। दूसरा वस्फ क्या है? कुरान करीम की तिलावत। करबो बला की वादियों में कितने मुश्किल हालात थे, तारीख की किताबें पढ़िए, कितने मुश्किल अय्याम थे, मुताला कीजिए। लेकिन इसके बावजूद दश्ते करबला में खैमों से कुरान की तिलावत की आवाजें दूर दूर तक जाती थी। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जवान कुरान पढ़ रहे हैं, बूढ़े कुरान पढ़ रहे हैं, सेहतमंद कुरान पढ़ रहे हैं, बीमार कुरान पढ़ रहे हैं, जख्मी कुरान पढ़ रहे हैं, गैर जख्मी कुरान पढ़ रहे हैं। और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अपना मामूल तिलावत कुरान के हवाले से क्या था? रोजाना कुरान करीम की 1 या 2 मंजिलें तिलावत किया करते थे। कुरान करीम की कुल 7 मंजिलें हैं। अगर 1 मंजिल रोजाना पढ़ी जाए 7 दिन में कुरान मुकम्मल होता है। 2 मंजिलें रोजाना पढ़ी जाए 3.5 दिन में कुरान मुकम्मल होता है। हुसैन बिन अली दश्ते करबला में भी अपनी जुबान को तिलावत कुरान से तर रखते थे, अपनी जुबान को तिलावत कुरान की मिठास से हलावत दिया करते थे। और देते भी क्यों ना, उस शेर खुदा के लखते जिगर थे, नूरे नजर थे, जो एक दिन में 8 मर्तबा कुरान करीम खत्म कर लिया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कुरान से ताल्लुक मजबूत था, औलादे अली का कुरान से ताल्लुक मजबूत था। अगर आज हुसैन बिन अली से कोई निस्बत का दावेदार है तो हुसैन बिन अली की मोहब्बत कुरान पढ़ के जाहिर करे। हुसैन बिन अली से निस्बत का इजहार कुरान की तिलावत करके करे। हुसैन ने दौड़े नहीं पढ़े, हुसैन ने मरसिये नहीं पढ़े, हुसैन कुरान का कारी था, हुसैन कुरान का हाफिज था, हुसैन बवक्ते शहादत भी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था। आइए कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाकर हुसैन बिन अली से निस्बत का इजहार करें। हमारे आज के दौर का अलमिया ये है कि सब कामों के लिए वक्त निकलता है लेकिन कुरान की तिलावत के लिए नहीं। हमारे आज के मुसलमान के पास फजर के बाद 2 घंटे की वाक के लिए वक्त होता है, रोजाना अखबार पढ़ने के लिए वक्त होता है, रोजाना टीवी चैनल पे बैठकर खबरें सुनने के लिए वक्त होता है। हमारे आज के नौजवान के पास क्लब में जाकर वर्जिश के लिए वक्त होता है, इशा के बाद बस में दोस्ता की रौनक बनने के लिए वक्त होता है, असर के बाद फैमिली के साथ बैठकर चाय पीने और गपशप करने के लिए वक्त होता है। अगर वक्त नहीं होता तो कुरान करीम की तिलावत के लिए नहीं होता। आइए कुरान की तिलावत को जिंदगी के मामूलात में शामिल करें, इसलिए कि हुसैन कुरान से जुड़ा हुआ था, कुरान हुसैन से जुड़ा हुआ। हुसैनियत क्या है? किरदारे हुसैनी का तीसरा नुमाया पहलू वो शर्मो हया है। अहले बैते रसूल को देखिए, दश्ते करबला को पढ़िए, करबला की वादियों में कौन सा जुल्म नहीं ढाया गया। लेकिन मजाल है कहीं से आपको कोई सबूत मिले कि अहले बैते रसूल के किसी फर्द के चेहरा से आंचल सरका हो, पांव से जूता उतरा हो, सीने से कपड़ा हटा हुआ हो। कोई एक मिसाल नहीं मिलती। खवातीन भी थी जिस बदहाली में थी, इस्लामी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन बापर्दा थी, शर्मो हया का पैकर थी। उन्होंने इस इस्तिराब की कैफियत में, इस परेशानी के आलम में, इस मुसीबत के वक्त में भी अपने पर्दे की हिफाजत करके बताया कि हुसैन के नाम पर बेपर्दा हो जाना
हुसैनियत नहीं है, मुसीबत में अपने चेहरे पे नकाब रखना हुसैनियत। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबिया आई, हुजूर ने इत्तला दी आपका बेटा शहीद हो चुका, बेटा शहीद हो चुका है। नकाब में थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह की रजा पे रजा का इजहार किया। किसी ने कहा इसका बेटा शहीद हो गया, ये अब भी चुप है, इसके चेहरे पे नकाब है। जाहिलियत की रस्म को पेशे नजर रख के बात, तो उस खातून ने कहा बेटा तो शहीद हो गया है, तो क्या अब मैं अपने हया को भी खो दूं? ये है हुसैनियत, शर्मो हया का दामन खानवादे हुसैन की खवातीन ने हाथ से नहीं छोड़ा। और चौथी चीज, किरदार हुसैनी का चौथा नुमाया पहलू क्या है? चौथा नुमाया पहलू सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है। हुसैन बिन अली ने करबला की वादियों में, दश्ते करबला में जिस सब्र का मुजाहरा किया, जिस तहम्मुल का सबूत दिया, जिस बर्दाश्त का इजहार किया, वो इतना आसान नहीं है। करबला के मैदान में कौन सा जुल्म नहीं ढाया गया, दश्ते करबला में कौन सा कोहे गम नहीं टूटा, दश्ते करबला में कौन सा खून का दरिया उबूर नहीं हुआ, दश्ते करबला में कौन सा मुसीबत का आसमान नहीं टूटा। लेकिन क्या मजाल सब्र का दामन हाथ से छोड़ के हाय वाय की हो, वावेला किया हो, कोई और ऐसा अमल किया हो जिसका आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल ओला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन की शरीयत ने इजाजत नहीं दी, कोई ऐसा अमल नहीं किया। मुसीबत की कैफियत देखिए, खानदान के दर्जनों अफराद शहीद हो गए। हजरत हुसैन बिन अली के 7-8 भाई शहीद हो गए। हुसैन बिन अली का 3 दिन का भूखा प्यासा अली अकबर शहीद हो गया, नन्ना अली असगर शहीद हो गया। यार बिछड़ गए, ताल्लुकदार बिछड़ गए, लेकिन हुसैन बिन अली ने फिर भी अल्लाह की कज़ा पे रज़ा का इजहार किया। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने खून से अपने आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, वो के सोजे गम को सांचे में खुशी के ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत। उन्होंने आजमाइश समझा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आज हमारे दिलों में हुसैन बिन अली की मोहब्बत है, यकीनन है, असमत है, यकीनन है। हुसैन मामूली आदमी नहीं है, हुसैन वो है जो हुजूर
की निस्बत का अमीन है। हुसैन वो है जिसकी आंख खुले तो सामने वसुहा का चेहरा होता है। हुसैन वो है जिसकी विलादत हुई तो घुट्टी में नबी का लुआब मिला है, नबी के हाथों से मिला है। हुसैन वो है जिसके दाया कान में अजान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कही है, बाया कान में इकामत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कही है। हुसैन वो है जिसका नाम हर्ब से हुसैन अल्लाह के नबी ने रखा है। हुसैन वो है जिसका अकीका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया है। हुसैन वो है 7वें दिन जिसके सर के बाल काट के बालों के वजन के बराबर चांदी का सदका अली ने नहीं नबी ने किया है। इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, हुसैन वो है जिसे बैठना मोहम्मद ने सीने पे बिठा के सिखाया। हुसैन वो है जिसे चलना मोहम्मद ने उंगली पकड़ के सिखाया। हुसैन वो है जो नमाज की हालत में मोहम्मद की पुश्त पे सवार हुआ, मोहम्मद ने सजदा लंबा कर दिया। हुसैन वो है कि खुतबे के दौरान आमिना के लाल ने हुसैन को ठोकर खा के गिरते देखा, खुतबा रोक के पहले हुसैन को उठाया फिर खुतबा इरशाद फरमाया। हुसैन वो है जिसके लब मोहम्मद ने चूमे। हुसैन वो है जिसको आमिना के लाल ने रेहानतुन नबी कहा। हुसैन वो है जिसे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। हुसैन वो है जिसे अपनी निस्बत नसब और नस्ल का अमीन करार दिया। हुसैन वो है जो कुरान का हाफिज है, कुरान का कारी है, हदीस का आलिम है, अली का लख्ते जिगर है, फातिमा का नूरे नजर है, मोहम्मद का सहाबी है, इस्लाम का शहीद है। हुसैन बिन अली अजमतों वाले हैं। हुसैन बिन अली से निस्बत का इजहार, ताल्लुक का इजहार, मोहब्बत का इजहार हमारे ईमान का तकाजा है। लेकिन कहना यह चाहता हूँ, फकत नारे से इस निस्बत की तकमील नहीं होती, किरदार हुसैनी अपनाना जरूरी है। किरदार हुसैनी और मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान की ये सालाना कान यही दावत देती है, आओ हुसैन इब्ने अली के किरदार को अपनाएं, हुसैन इब्ने अली के किरदार को अपनाएं। हुसैन हाफिज, हुसैन कारी, हुसैन तेरा है या के मेरा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। और मैं नफरत फैलाना नहीं चाहता, लेकिन इजहार हक भी मेरी जिम्मेदारी है। नफरत फैलाना नहीं चाहता। हुसैन की निस्बतों का अमीन वही है जो उसवा हुसैनी पे अमल पैरा है। आइए, मरकजी उलमा कौंसिल ये दावत देती है कि साहबा व अहले बैत के नाम पर तफरीक पैदा न करो। साहबा व अहले बैत के नाम पर तफरीक पैदा न करो। चेहरे का हुस्न दो आंखें हैं, दीन का हुस्न दो तबके हैं। एक को साहबा कहते हैं, दूसरे को अहले बैत नबुव्वत कहते हैं। न साहबा के बगैर ईमान मुकम्मल होता है, न अहले बैत नबुव्वत के बगैर ईमान मुकम्मल होता है। और फिर एक बात और अर्ज करता हूँ, साहबा मोहताज नहीं है कि हम कहें तुम उनको जरूर मानो। हमने कब कहा है तुम साहबा को मानो? अल्लाह उन्होंने जो रुतबा देना था दे दिया। कोई माने ना माने, वो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के मिस्दाक हैं। कोई माने ना माने, उनके लिए कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना का तमगा है। कोई माने ना माने, उलाइका हुमुस सादिकून है। कोई माने ना माने, उलाइका हुमुर राशिदून है। कोई माने ना माने, उलाइका हुमुल मुफलिहून है। हम तुमसे ये भीख नहीं मांगते कि तुम साहबा को मानो, अलबत्ता ये जरूर कहते हैं कि साहबा की तौहीन हरगिज़ ना करो। तौहीन की इजाजत नहीं है, न किसी को अहले बैत नबुव्वत की तौहीन की इजाजत है, न किसी को असहाबे मोहम्मद की तौहीन की इजाजत है।
सहाबा भी मोहतरम, अहले बैते नबुव्वत भी मोहतरम, सहाबा की ताज़ीम भी ज़रूरी, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से अहले बैते नबुव्वत की ताज़ीम भी ज़रूरी, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी उलमा कौंसिल फ़ख्र से ये बात कहती है, हमारा कोई कारकुन सहाबा की मोहब्बत में अहले बैते नबुव्वत के किसी फर्द की तनकीस नहीं कर सकता, किसी फर्द की तनकीस नहीं कर सकता। सहाबा की मोहब्बत में अहले बैते नबुव्वत के किसी फर्द के मकाम को नहीं घटा सकता। सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं, इतना ज़रूर कहते हैं कि अहले बैत के नाम पर सहाबा को गालियाँ, ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है। हमने दुनिया में कोई यहूदी ऐसा नहीं देखा जो मूसा के सहाब को बुरा कहे, कोई ईसाई ऐसा नहीं देखा जो ईसा के हवारियों को बुरा कहे। वो यहूदी यहूदी नहीं जो मूसा के सहाब को बुरा कहे, वो ईसाई ईसाई नहीं जो ईसा के सहाब को बुरा कहे। तो फिर वो मुहम्मदी कैसे हो सकता है जो मोहम्मद के सहाब को बुरा कहे? फिर अजीब बात है, हुजूर के सहाबा पे तनकीस और तनकीद के नश्तर चलाने वाला आप कभी नहीं देखेंगे। चलो मैं फिरौन की बात नहीं करता, पहले गुजर गए, नमरूद की बात नहीं करता, पहले गुजर गए, हामान की बात नहीं करता, पहले गुजर गए, अबू जहल पे आ जाइए, हुजूर के ज़माने हयात में था। कभी आप नबी के पहलू में सोने वालों को बुरा कहने वाले किसी फर्द को नहीं देखेंगे। उसने अबू जहल को बुरा कहा हो, अबू लहब पे लानत की हो, सरदारान कुरैश जो मुस्तफ़ा पे ईमान नहीं लाए, नबी के कदमों में राहों में कांटे बिछाए, उन पे लानत की हो। अगर लानत करता है तो मोहम्मद के पहलू में सोने वाले अबू बकर और उमर पे करता है। ये अलमिया की बात है। मरकजी उलमा कौंसिल ये ऐलान करती है कि इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी के लिए सहाबा की ताज़ीम भी जरूरी है, अहले बैते नबुव्वत की ताज़ीम भी जरूरी है। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत, शाने सहाबा और ये मुत्तफ़क़ा कौमी बयानिया जो तमाम मसालिक के मुक़्तदर उलमाए किराम की मुश्तरका मेहनत और जिद्दोजहद से मारे से वजूद में आया है। मरकजी उलमा कौंसिल ने इसे कानूनी शक्ल देने का तकाजा इसीलिए किया है कि अगर इसे कानूनी शक्ल दे दी गई तो फिर सहाबाई किराम पे कोई जुबान नहीं खुल सकेगी, फिर सहाबाई किराम की तौहीन कोई जुबान नहीं कर सकेगी। इसलिए हम मुतालबा करते हैं इसे कानूनी शक्ल दी जाए। गाली तहजीब नहीं है, गाली अखलाक नहीं है, गाली रवादारी नहीं है, गाली मजहब नहीं है। मजहब बर्दाश्त है, मजहब सब्र है, मजहब तहम्मुल है। दिखाइए हुसैन बिन अली से कौन सी गाली मनकूल है? हुसैन बिन अली ने अकाबिरीन उम्मत में से किसे बुरा भला कहा है? तो निस्बत हुसैनी की तकमील ये है कि सहाबा का भी एहतराम किया जाए, अहले बैते नबुव्वत का भी एहतराम किया जाए। और मरकजी उलमा कौंसिल के इन जिम्मेदारान को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। आप कामयाबी की तरफ पैदल नहीं चल रहे, दौड़े जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों को समझ आ रही है कि मरकजी उलमा कौंसिल की दावत ये है कि शिरक नहीं तौहीद, बिदत नहीं सुन्नत, रस्मो रिवाज नहीं दीनो शरीयत, लिबरल नहीं मुखलिस, सेकुलर नहीं मुत्तबे सुन्नत, तजद्दुद पसंद नहीं दीन पसंद, तजद्दुद पसंद नहीं दीन पसंद, गफलत नहीं हिम्मत, गफलत नहीं हिम्मत। आगे बढ़ते जाइए, तौहीद व सुन्नत का अलम लेकर शुहदा की असमतों को खिराज तहसीन भी पेश करें, उनका पैगाम भी दुनिया को दें। और इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क में क़याम अमन के लिए जिस तरह बाकी तबकात
अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान हजरत मौलाना साहिबजादा जाहिद महमूद साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की क़यादत में मरकजी उलमा कौंसिल भी अपना फरीज़ा अदा कर रही है। मुल्क व मिल्लत की बेहतरी और तरक्की के लिए, मुल्क में क़याम अमन के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी है, पाक फौज के साथ खड़ी है, मुल्की इदारों के साथ खड़ी है। आइए आप भी इनके दस्तो बाजू बनिए और इस अमन की राह पे, तौहीद व सुन्नत की राह पे, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा की राह पे चलिए। वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। सबके लिए कहूँगा, लहू के कतरों के बीज बो के हजारों गुलशन सजाने वालों, लहू के कतरों के बीज बो के हजारों गुलशन सजाने वालों, नचोड़ कर खूं जिगर से अपने चराग महफिल जलाने वालों, सलाम तुम पर ए सरफरोशो सरधड़ की बाजी लगाने वालों, तुम्हारी यादें बसी है दिल में उफक के उस पार जाने वालों। और ख़ास तौर पे अपने मुर्शिद हजरत हुसैन बिन अली के लिए कहूँगा, तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा, तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा। अंबिया जनाब आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक हैं, सब अल्लाह ने भेजे, लेकिन जो शोहरत दवाम हुजूर की नबुव्वत को अल्लाह ने अता की, वो बाकी अंबिया की नबुव्वतों को अता नहीं हुई। सहाबी भी कमो बेश 1,24,000 हैं, लेकिन जो शोहरत और जो एजाज अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत को बख्शा, वो किसी और सहाबी की सहाबियत को हासिल नहीं हुआ। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इनकी सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित है। ऐसे ही दामन इस्लाम में शुहदा की भी कमी नहीं है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बल्कि लाखों वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, अनगिनत शुहदा हैं। सबकी अजमतों को खिराज तहसीन पेश करना यह हम उनका हक समझते हैं, लेकिन हुसैन बिन अली की शहादत के क्या कहिए। जिस तरह हुजूर की नबुव्वत में मुनफरिद, सिद्दीक की सहाबियत सहाबा की सहाबियत में मुनफरिद, हुसैन बिन अली की शहादत शहादतों में मुनफरिद। इसलिए कह के स्टेज छोड़ रहा हूँ, तू जिंदा हो जावेद और ताबिंदा रहेगा, तू जिंदा हो जावेद और ताबिंदा रहेगा। नाम तेरा दहर में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख के औराक में तू जिंदा रहेगा। दीवाने गुजर जाएंगे हर मंजिल गम से, हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा। और आती ही रहेगी तेरी अनफास की खुशबू, आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शुहदाए इस्लाम।